कहानी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं एक फैमिली से। यह पूरा परिवार इस वक्त एक बोट पर रह रहा है। दरअसल उन्होंने कुछ समय के लिए इस बोट को ही अपना घर बना लिया है। परिवार में एक आदमी जिसका नाम एंडी है, वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ उसी बोट पर रहता है। इस बोट पर रहना उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। वो तो यहाँ मजबूरी में रह रहे थे, क्योंकि अगर इस वक्त वो अपने घर में रहने की कोशिश करते तो ज़ॉम्बीज उन्हें मार देते। इस वक्त फिलीपींस शहर में ज़ॉम्बीज का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। बचे हुए नॉर्मल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें से एंडी का भी एक परिवार है जो कि अपनी सुरक्षा के लिए इस बोट पर रहने को मजबूर है। एक दिन एंडी जब खाने की तलाश में कहीं बोट पर जा रहा था, तभी वो दूसरी तरफ दो छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखता है। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें इस तरह से खेलता हुआ देख वो भी बहुत खुश हो जाता है और बच्चों की तरफ हाथ हिलाकर वेव करता है। लेकिन तभी उन बच्चों के पिता वहाँ आ जाते हैं और दोनों बच्चों को डांट कर अंदर लेकर चले जाते हैं, जिन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि एंडी का वेव करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा देखकर एंडी वापस अपनी बोट पर आ जाता है और डोर बंद कर लेता है। एंडी अंदर पहुंचता है जहां उसकी वाइफ बहुत परेशान थी। वो बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ में कहती है, देखो एंडी, हमारे पास सिर्फ आज का ही खाना है और तुम्हें क्या लगता है इतने खाने में हम जिंदा रह पाएंगे? मेरी मानो तो हम दोनों को इस बोट को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हमें तो एक टाउन पर चला जाना चाहिए। मुझे तो डर है कि कहीं हम ज़ॉम्बीज से बचते बचते भूख से ना मारे जाएं। एंडी भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता है जैसा उसकी वाइफ चाहती है, लेकिन इस वक्त वो ग्राउंड पर जाकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपनी वाइफ से कहता है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, यहाँ तक कि मैं खाने का इंतजाम भी कैसे ना कैसे कर ही लूँगा, लेकिन मैं टाउन में तुम लोगों को लेकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इतना कहते ही एंडी बिना अपनी वाइफ की कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। सुबह उठते ही एंडी जैसे ही अपनी बोट से बाहर निकलता है, वहीं सामने नदी में उसे एक और बोट दिखाई देती है जो कि काफ़ी टूटी फूटी नज़र आ रही थी। वो बोट को देखते ही खुश हो जाता है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ खाने को होगा। ऐसा सोचते ही अब वो ना समय गवाए झट से उस बोट के पास पहुंच जाता है। उस टूटी हुई बोट के अंदर पहुंचकर वो क्या देखता है कि वो तो पूरी की पूरी खाली है और वहाँ पर बहुत सारा खाना का सामान रखा हुआ है। वो झटपट सारे सामान को इकट्ठा करता है और उसे लेकर वापस अपनी बोट पर आ जाता है। आते ही वो अपनी वाइफ के पास पहुँच जाता है और खुशी से उछलता हुआ कहता है, देखो, 3 महीने के खाने का इंतजाम हो चुका है और अब हम सुरक्षित यहीं रह सकते हैं। हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वाइफ भी एंडी की खुशी को देखकर खुश हो रही थी। अब अपनी खुशी को जाहिर करते हुए एंडी थोड़ा सोच में डूब जाता है। तभी एमा उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जब मैं सारे सामान को इकट्ठा कर रहा था तभी अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने बस इतने ही खाने के सामान को उठाया, क्योंकि अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। तभी एमा उसे समझाती है, अरे वो तो टूटी हुई बोट थी, कहीं से बहती हुई आ गई होगी। ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। अभी जाओ और आराम करो। एंडी के जाते ही एमा तुरंत ही वहाँ से उस बोट के लिए निकल जाती है। दरअसल वो वहाँ से बचे सामान को लाना चाहती थी। इधर एंडी जब सोकर उठता है और जैसे ही वह अपनी बेटी को बाहर लेकर निकलता है, उस से बोट पर खून के बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। खून के धब्बों को देखकर वो परेशान सा होने लगता है और जब एंडी की नज़र उसकी वाइफ पर पड़ती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था जो कि उस टूटी हुई बोट पर मौजूद थे। एंडी को समझ आ चुका था कि 48 घंटों के अंदर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन अब भी उसके पास 48 घंटे हैं। वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता था। वो उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो एमा को हॉस्पिटल में जाने के लिए तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहां से ग्राउंड पर आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलने पर उन लोगों को वहां पर एक कार दिखाई देती है। मौका पाते ही एंडी फ्यूल उठाकर कार में डालने लगता है कि तभी अचानक से वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी को देखते ही एंडी झट से कार में बैठता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एमा एंडी को कार रोकने के लिए कहती है। दरअसल वो अपनी बेटी का डायपर चेंज करना चाहती थी और तभी एमा की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। दरअसल एमा के पैरों से काफ़ी खून बह चुका था। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से एमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो एंडी को अपने सामने देखती है। वो उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अब किसी काम की नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि कुछ ही देर में मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँगी और फिर तुम दोनों को भी इन्फेक्टेड कर दूँगी। लेकिन एंडी एमा की एक भी बात नहीं सुनता है। दरअसल वो अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता।
वो सबसे पहले उसे शांत करवाता है और एक बार फिर से उसे कार में बिठाता है और कार को तेज स्पीड में आगे ले जाने लगता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डर के मारे उसकी स्टीयरिंग लड़खड़ा जाती है, जिसके कारण उसकी कार आगे चलकर एक पेड़ से टक्कर खा जाती है और एंडी कुछ देर के लिए वहीं फेंट हो जाता है। अब जैसे ही एंडी की आंख खुलती है, वो क्या देखता है कि एमा पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। एंडी समझ चुका था कि अगर जल्दी वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो और उसकी बेटी दोनों मारे जाएंगे। तभी वह पीछे मुड़कर अपनी बेटी को कार में से उठाने लगता है। इतने में ही ज़ॉम्बी बनी एमा उसके हाथों में काट लेती है, जिसका मतलब साफ था कि अब एंडी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन जल्दी ही एफर्ट्स के बाद वह अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। वो अपनी वाइफ की स्मार्ट वॉच लेता है और उसे अपने हाथों में पहन लेता है ताकि वो 48 आवर्स का टाइम सेट कर सके, क्योंकि 48 घंटों के बाद तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब उसका काउंटडाउन यहीं से शुरू हो चुका था। दरअसल एंडी ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। वो अपनी बेटी को शोल्डर्स पर बिठाकर अपना रास्ता पैदल ही तय करता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे फिर से एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी नजर आता है। अब एंडी सबसे पहले उस ज़ॉम्बी को ख़त्म करने की प्लानिंग बनाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो एंडी से रिक्वेस्ट करती है वो उसके पिता को ना मारे, और इतने में ही वो बच्ची अपने हाथों में कट लगा लेती है, जिसके कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है। खून की स्मेल आते ही उसके पिता अपने बेटे की तरफ मुड़ जाते हैं और उधर एंडी का रास्ता साफ हो चुका था। तो फाइनली अब वो उसकी टाउन में पहुंच चुका था, जिस टाउन के बारे में उसे उसकी वाइफ ने बताया था। एंडी वहां पहुंचकर एमा के टीचर से मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वो एंडी के जख्मों पर मरहम लगाती है और उसे खाना भी ऑफर करती है। अब एंडी सोचने लगता है क्यों ना अपनी बेटी को इनके ही पास छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ ही देर में बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि टीचर को कैंसर है और वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। अब यह पता चलते ही एंडी का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही अपना प्लान बदल लेता है और अपनी बेटी को किसी भी हाल में यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है टूमी के पास। टूमी वही बच्ची है जिसने अपने पिता को एंडी से बचाया था, जो कि इस वक्त एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। दरअसल वो अपनी मोम के साथ रहती है, लेकिन उसकी माँ और कबीले वाले मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं और इसीलिए कहीं वो लोग मिलकर उसके पिता को भी ना मार दें। इस डर से उसने अपने पिता के लिए गड्ढा बनाया हुआ है और वहीं पर वो उनका ख्याल रखती है। दरअसल टूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। वो अपने पिता को किसी भी हाल में मरता हुआ देखना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी माँ से थोड़ा दूर ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ हैरान परेशान एंडी अपनी वॉच की तरफ देखता है, जिसमें अभी सिर्फ 32 घंटे बचे हुए थे। वो कहीं भी समय गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से निकल जाता है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद फाइनली एंडी को एक कार दिखाई देती है। वो जल्दी से कार के पास पहुंचता है, तभी सामने से एक आदमी उस पर फायर करता है। असल ये फायरिंग एंडी के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी के लिए थी। तभी वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है। वो आदमी एंडी से चिल्लाकर कहता है, मेरी मदद करो, मेरा पैर टैंक में फंस गया है। देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे इस फंसे हुए पैर को बाहर निकलवाने में मेरी मदद करो। गन देखकर पहले तो एंडी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन शायद उसके पास सोचने के लिए ऑप्शन भी कम थे। अब एंडी उस आदमी की हेल्प करता है और फाइनली उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। वो अपना नाम जैक बताता है और एंडी को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है। तुमने मेरी मदद की है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। दरअसल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। वो उसे अपने साथ जगह ले जाता है जहाँ पर वह रहता था। तभी एंडी की नज़र एक केस पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बंद थे। तभी जैक कहता है, अरे हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को शिकार के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले एक ज़ॉम्बी को मारता हूँ और उसके खून की गंध से दूसरे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाते हैं और इसी पिंजरे में फंसे रह जाते हैं, और फिर मैं बड़ी ही चालाकी से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को इसी पिंजरे में बंद कर देता हूँ। दरअसल जैक उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उनकी सारी कीमती चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है ताकि ज़रूरत आने पर वो अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सके। तभी एंडी की नज़र एक दूसरे केस पर पड़ती है जिसमें टूमी भी थी। टूमी तो बिल्कुल ठीक है, फिर आखिर इस आदमी ने उसे क्यों बंद करके रखा है। और वही दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन भी। लेकिन इस वक्त एंडी के पास जैक पर विश्वास करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इधर एंडी जैक की वाइफ के
के पास अपनी बेटी को छोड़ देता है और जेक के साथ कुछ और चीज़ों के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही सटर होम वापस आता है, क्या देखता है कि उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। यह देखते ही वो चैन की सांस लेता है कि मैं फाइनली उसे अपनी बेटी के लिए कोई मिल चुका है जो उसकी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा प्यार दे सकती है। और अब वो अपने आप को सूट करने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ सी घंटे बचे हुए थे। तभी जैक की वाइफ दौड़ते हुए वहाँ जाती है। वो एंडी को ऐसा करने से मना करती है। रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो। जैक जिसे तुम अच्छा आदमी समझ रहे हो वो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो मेरा कोई हस्बैंड भी नहीं है। मेरा हस्बैंड जिसे उसने मार दिया है और ज़ॉम्बीज़ के आगे खाने के लिए छोड़ दिया, और उसने मजबूरी में मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहीं जैक कुछ ही दूर पर खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। जैक को जैसे ही आभास हुआ कि एंडी को मेरा पूरा सच पता चल चुका है, वो बड़ी ही चालाकी से जोरदार वेपन से उसके सर पर वार करता है और फिर एंडी को टूमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। उसे केज में बंद करने की जेक वहाँ से चला जाता है। तभी एंडी टूमी से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। आखिर टूमी भी तो इस कैद से आज़ादी चाहती थी, इसलिए वो भी हाँ में सिर हिला देती है। अब एंडी मीट के एक टुकड़े को एक रस्सी में बांधकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकता है। ज़ॉम्बीज़ उस टुकड़े को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण उसके केज का दरवाज़ा नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। मौका पाते ही झट से दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और फटाफट शेल्टर होम पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जल्दी से वो अपनी बेटी और उसकी वाइफ को अपने साथ लेता है और वहाँ से भागने लगता है कि तब भी इधर जैक की आँख खुल जाती है और जैसे ही वो इन लोगों को खिड़की से भागते हुए देखता है, वो गन चला देता है। गोली सीधा जाकर उस लड़की को लगती है जिसे वो अपनी वाइफ कहता था, जिसके कारण वो वहीं मारी जाती है। इधर एंडी टूमी का हाथ पकड़कर आगे भागता जाता है और फाइनली ये लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी और टूमी चलते जा रहे थे, जहाँ एंडी उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पिता कभी ठीक नहीं हो सकते। वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और इसका इस वक्त कोई इलाज नहीं है। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इतने में ही टूमी भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने अपने पिता को छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया है और उसके पिता को भी बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ वही बंद कर दिया। यह देखते ही वो अपने सर को पीटने लगती है कि तभी उसे एंडी की बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर फटाफट वहाँ पहुँचती है जहाँ वो एंडी को गिरा हुआ देखती है। वहाँ पहुँचते ही टूमी झट से उस छोटी सी प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठा लेती है और क्या देखती है कि एंडी की तबीयत बिगड़ रही है। इधर एंडी अपने आप को काम डाउन करता है और फिर टूमी से कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ पहले नदी में रहा करता था। दरअसल उस नदी के पार एक परिवार रहता है जिनकी 2 बेटियाँ हैं और शायद वह जगह मेरी बेटी के लिए सुरक्षित हैं। मैं अपनी बेटी को वही छोड़ना चाहता हूँ। टूमी भी उसे नदी तक गाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एंडी खुश हो जाता है क्योंकि वो फैमिली अब भी वहीं रह रही थी। वहाँ पहुंचकर वो टॉम से मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इस वक्त वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे अपनी गन दिखाता है और उसे कहता है इसमें 6 गोलियां हैं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ खुद को भी मार लूँगा और फिर भी इसमें 2 गोलियां बची रह जाएगी। तुम चाहो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ अपने आप को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने परिवार के बिना अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। एंडी टॉमी को ऐसा करने की से रोकता है, वो उसे मना करता है यह बिल्कुल गलत है, लेकिन टॉम उसके एक नहीं सुनता और एक एक करके अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है और अंत में खुद को भी मार लेता है। एक पल के लिए तो एंडी भी ऐसा ही करना चाहता है क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है। अब वो जैसे ही गन को उठाता है तब तक वहाँ पर टूमी आ जाती है और वो एंडी से कहती है तुम चाहो तो प्रिंसेस को मेरे और कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। एंडी के पास बहुत सारे ऑप्शन तो थे नहीं, इसलिए उसे यही अपनाना पड़ता है और वो टूमी के साथ उसके कबीले वालों के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे बहुत सारा धुआं धुआं दिखाई देता है। दरअसल ये कबीले वाले मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे थे, जिसके कारण ये चारों तरफ धुआं फैला रखा था। तभी आगे चलते चलते एक टनल आ जाती है और टनल के अंदर तो जैक था जो कि सामने से आ रहा था। वो जैसे ही एंडी को देखता है वो उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में ही टूमी जल्दी से प्रिंसेस को उठाती है और उसे सुरक्षित गाड़ी में लेकर चली जाती है। झड़प के दौरान एंडी को चोट लग जाती है, जिसके कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में जैक वहां से उठता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो टूमी को मारकर बेहोश कर देता है और तब तक इधर एंडी उठ जाता है।
जो कि क्या देखता है कि जैक की गोदी में उसकी प्रिंसेस बैठी हुई है। अपनी बेटी को जैक के पास देखकर एंडी घबराने लगता है। वो उसे हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को वापस दे दो। वो उसे कुछ नहीं करेगा, चुपचाप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। आखिरकार एक पिता को अपनी बेटी के लिए इस तरह से रोता हुआ देखकर जैक भी पिघल जाता है और वो प्रिंसेस को वापस एंडी के हाथों में दे देता है। एंडी घायल टूमी को भी उठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। टूमी की हालत भी काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। वो कैसे भी करके टूमी को हिम्मत देता है और उसे अपने साथ आगे बढ़ाता रहता है। अभी एंडी टूमी और प्रिंसेस के साथ अभी थोड़ा ही आगे चला था कि सडन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी घड़ी में लगे स्टॉप वॉच का तो अलार्म भी बजने लगता है, जिससे एंडी को पता चल जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। वो जल्दी ही जोम्बी में बदल जाएगा। वो प्रिंसेस को टूमी के पास ले जाता है और उसे उसकी जिम्मेदारी बताता है। ये प्रिंसेस तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। और अब वो आखिरी बार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और उसे जोर का हक कर लेता है। अब जल्दी ही वो एक लकड़ी में एक मीट के टुकड़े को बांधता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है कबीले वालों के पास, जहाँ पर टूमी की मदर सारे कबीले वालों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को जलाकर मार रही थी। तभी उन लोगों की नज़र टूमी पर पड़ती है, जो कि एंडी के शोल्डर पर बैठी हुई थी, वो भी उसके प्रिंसेस के साथ। दरअसल उस लकड़ी में बंधे मीट से ही टूमी एंडी को गाइड करते हुए यहाँ तक लेकर आई थी। कबीले वाले एंडी को मारने के लिए अपना वेपन उठा लेते हैं, लेकिन तभी टूमी उन सबको रोक देती है। अब टूमी एंडी की वाइफ का परफ्यूम निकालती है और उसके सामने स्प्रे कर देती है ताकि वह अपने पूरे परिवार को एक साथ महसूस कर पाए, वो भी आखिरी बार। और इसके बाद ही टूमी इशारा करती है। इशारा मिलते ही कबीले वाले ज़ॉम्बी बने एंडी को मार देते हैं। अब सभी कबीले वाले प्रिंसेस के स्टमक पर एक मैसेज लिखा हुआ देखते हैं, जो कि एंडी का मैसेज था टूमी के लिए, और उसमें लिखा था थैंक यू, जिसमें पढ़कर टूमी के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है। और अब वो सभी मिलकर टूमी के पिता की तरह ही एंडी को भी वहीं दफना देते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे तक ना फैले और सभी सुरक्षित रह सकें। तो फाइनली एंडी के इतने एफर्ट के बाद उसकी बेटी को एक सुरक्षित परिवार मिल गया था। टूमी भी अपने साथ एक छोटी बहन को पाकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी और भी वीडियो लाते रहें, जिसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।